वक्त की अहम खबर क्या आ रही है। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में भारी तबाही लाई जा रही है। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और एक बार फिर से ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक किया गया है उसमें बाकायदा क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। और ये क्लस्टर बम वाली जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ईरान में इतनी भयावह तबाही लाती है क्योंकि ये एक मिसाइल के साथ ये क्लस्टर बम छोड़े जाते हैं और ये जब जगह जगह पर जाकर के गिरते हैं तो इसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा होती है। इजराइल इनकी वजह से दरअसल परेशान नजर आ रहा है। जो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं वो तक बहुत चक्के रह गए हैं कि आखिरकार इन्हें रोके कैसे, इन्हें इंटरसेप्ट कैसे करें, क्योंकि एक बार में लगभग 25 से 30 क्लस्टर बम जमीन पर गिरते हैं और ये अपने आप सब कुछ जला करके तबाह कर देते हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये होता है इंटरसेप्टर को कि आखिरकार वो एक बार में किस किस क्लस्टर बम को इंटरसेप्ट करें और इसी वजह से इंटरसेप्ट नहीं कर पाने की वजह से एक बड़ा नुकसान है इजराइल को हो जाता है। तेल अवीव हो, हाइफा हो, यरूशलेम हो, ऐसी जगह हैं जो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गई है। इतना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि 28वें दिन ईरान से जंग में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। आईडीएफ में जवानों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, ये बताया जा रहा है। और यही बात तो अमेरिका को लेकर के भी कही जा रही थी कि अमेरिकी सैनिकों की भारी कमी हो गई है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स का हाल भी वही है। जवानों की कमी को दूर करने के लिए उपाय अपनाए जा रहे हैं। अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को बढ़ाने तक पर विचार किया जा रहा है कि उनको विस्तार कर दिया जाए, उन्हें सेवा विस्तार दे दिया जाए ताकि वो अभी इस युद्ध में और लंबा बने रहे। एक लंबे वक्त से इजराइल युद्ध में बना हुआ है। आपको याद होगा 2023 में हमास के साथ उसका जो संघर्ष शुरू हुआ था वो हिजबुल्लाह और हूती तक जा फैला और उसके साथ 2023 से वो 3 फ्रंट पर लड़ रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, और अब ईरान की तरफ उसका रुख हो गया है। तो 3 साल 3 बड़ी जो संगठन है उनके साथ मुकाबला और चौथे साल में प्रवेश करते ही एक और मुकाबला शुरू हो गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इजराइल को यह बड़ा नुकसान होना था। अब यही जानकारी है कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ में जवानों की भारी किल्लत हो गई और इसे दूर करने के लिए अब सरकार ये सोच रही है कि अनिवार्य सैन्य सेवा की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इजराइल परेशान है कि जो क्लस्टर बम वाली मिसाइल्स दागी जा रही हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर ये नुकसान इसी तरीके से होता रहा तो शहर के शहर तो इजराइल के भी तबाह हो जाएंगे। उस इजराइल के जो कल तक ये दावा कर रहा था कि उसने ईरान को इतनी बड़ी और गहरी चोट दे दी है कि दशकों तक, ये समझ लीजिए दशकों तक ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए 28वें दिन इस युद्ध की स्थिति क्या है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। अमेरिका और इजरायल का पहला निशाना बने अयातुल्लाह अली खामेनेई। अमेरिका और इजरायल को पूरी उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान टूट जाएगा, नेतृत्व खत्म होने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजरायल टेंशन में आ गए। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार बहुत भीषण होगा। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अरब जगत में मौजूद अमेरिका के बेस और इजरायल को तबाह कर दिया जाएगा, और ईरान ने अपनी बात पूरी भी कर दी। ईरान के हमलों से इजरायल का जरा जरा कहराने लगा। इजरायल के फाइटर जेट्स उड़ान तो भर रहे हैं, लेकिन उनमें भी खौफ है कि कहीं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें या ड्रोन उनका शिकार ना कर लें। ईरान की मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों को शमशान बनाने में लगी हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब समतल होती जा रही हैं। राजधानी यरूशलेम हो, तेल अवीव हो, पोर्ट सिटी हाइफा हो या न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना, जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह आग का गुबार उठता है और फिर तबाही का मंजर दिखता है।
इजराइल ईरान को तबाह करने के चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन मीडिया में आ रही तस्वीरें उसके दावों को तार-तार कर रही हैं। हर तस्वीर ईरान के पलटवार को बयां कर रही है, उसके भीषण गुस्से की गवाही दे रही हैं। इजराइल में हुई तबाही का अंदाजा और उससे हुए नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद IDF प्रमुख ये मान रहे हैं कि सेना में अब दम नहीं बचा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट की बैठक में IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीन ने माना कि सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ है और अगर सैनिकों की कमी का जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो व्यवस्था चरमरा सकती है। साफ है कि इजराइल की व्यवस्था चरमरा रही है। वो जीतने के दावे चाहे कितने कर ले, लेकिन तबाही इजराइल की गलियों में भी पसरी हुई है। और ईरान के साथ जो युद्ध की शुरुआत हुई है उसे लेकर के इजराइल भी टेंशन में नजर आ रहा है और एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल की टेंशन और भी ज्यादा इस युद्ध के साथ बढ़ गई है। इजराइल भी टेंशन में है, अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका ने पहल भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन को मुश्किल बताया जा रहा है। ईरान में अंदरूनी बगावत या नियंत्रण अगर खत्म नहीं हुआ तो ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएगी। बगावत या नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है, रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन मुश्किल है और ये अब इजराइल पूरे तरीके से महसूस करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए उसे अपनी गलती पर भी पछतावा हो रहा है। वो बात अलग है कि वो मानेगा नहीं। जब उसने इस जंग की शुरुआत की है तो वह ईरान नाम की मुसीबत से पूरे तरीके से छुटकारा पाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट गया तो हालांकि इजराइल को लेकर के ये कहा जाता है कि इजराइल ने आज तक जिस जंग की शुरुआत की है वो कभी भी उस जंग में हारा नहीं है, यानी कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचेगा। वो अमेरिका के विरोध में जाकर के इस युद्ध को रखेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगी है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हो रही है, दूसरा ईरान झुक नहीं रहा है, तीसरा ईरान चुन चुन करके इजराइल के शहरों को तबाह कर रहा है। तो ऐसे में मुश्किलात उसकी भी बढ़ी हुई नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप बैकआउट किए हुए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हो सकता है डबल पावर के बाद, डबल पावर के साथ इस बार वो युद्ध में उतर जाए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि उनके पास आखिरकार सैनिक ही नहीं है, सैनिकों की संख्या कम पड़ गई है, तो आखिरकार इस युद्ध का नतीजा क्या? एक खबर और आ रही है, ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है और ये तेल अवीव में देखने को मिला है। तेल अवीव में रिहायशी इलाके में मिसाइल्स गिरी है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर भी बताई जा रही है। तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला किया गया है, वो भी रिहायशी इलाके में किया गया है। रिहायशी बिल्डिंग को इस बार निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत की खबर है। आपको ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। या आपको यहाँ पर घरनुमा स्ट्रक्चर भी नजर आ जाएगा और यहाँ पर उठता हुआ ये धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। अब अगर आग इस तरीके से लगी हुई है, धुएं का गुबार इस तरीके से उठ रहा है, तो जरा ये समझिए कि यहाँ पर जो लोग फंसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। खबरें जरूर है कि 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी बढ़ सकता है, इसमें कोई भी अपडेट आ सकता है। ये भयावह हमला किया गया था तेल अवीव पर। तेल अवीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तेल अवीव वो जगह है इजराइल की जहां पर हर देश की एम्बेसी बनी हुई है, इसीलिए निशाना यहाँ पर साधा जाता है। और जब निशाना साधा जाता है तो तस्वीर इस तरीके से निकल करके सामने आती है। इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बार बार कहते हैं कि उनकी तरफ से ईरान को दशकों ना भरने वाला घाव दे दिया गया है, लेकिन घाव तो इजराइल को भी दिया जा रहा है और इस कदर दिया जा रहा है कि उसे भी खुद को बनाने में, पुनर्निर्माण करने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन इजराइल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर रहेगा, ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ये युद्ध कहीं से कहीं तक रुकने की आहट भरा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे लेकर के इजराइल टेंशन में है और इस बात की भी उसे टेंशन हो गई है कि उसके यहाँ पर जो अटैक बढ़ते जा रहे हैं वो उसे भी दशकों पीछे खींच देंगे, धकेल देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी गलती साबित होगा। ईरान के सामने उतर करके युद्ध लड़ने की एक ऐसी गलती जो CIA और मोसाद के एजेंट्स की तरफ से कही गई थी कि अभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, बावजूद इसके इजराइल से लेकर के अमेरिका तक इस युद्ध में उतर गए। और उसके बाद उन देशों का हाल क्या हुआ है देखिए।
ईरान की मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, हार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मिसाइलों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और मिसाइलों को अब अपना टारगेट खोजने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। ईरान के हमलों से इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव में भारी तबाही हुई। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके में इमारतों को भारी नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक केवल तेल अवीव में ही लगभग 12,000 से ज्यादा रिहायशी और कारोबारी संपत्तियों को नुकसान हुआ। शहर की लगभग 850 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें ईरान की मिसाइलों के शिकार बन चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सायरन और विस्फोट की आवाज़ अब रूटीन बनती जा रही हैं। ईरान के पलटवार की वजह से इजराइल के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. बेन गुरियन एयरपोर्ट को बार बार बंद करना पड़ा। हमलों की वजह से अब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली की कटौती हुई। राजधानी यरूशलेम भी ईरान के पलटवार से सुरक्षित नहीं। यरूशलेम के रिहायशी इलाकों में मिसाइलों के प्रहार और हवा में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा गिरने से काफी तबाही हुई। यरूशलेम और उसके बाहरी इलाकों में लगभग 4,500 से ज्यादा रिहायशी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के पास नेशेर और दूसरे इलाकों में इमारतों के ढहने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 के बाद से यरूशलेम में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि मिसाइल हमलों और भगदड़ के कारण 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीत शेमेश में एक मिसाइल के सीधे गिरने से एक सिनागॉग और उसके नीचे बने शेल्टर को भारी नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के कुछ हिस्सों में ईरानी हमलों के बाद पावर ग्रिड फेल होने से अंधेरा छाया रहा। खबरों के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी कुछ हद तक असर पड़ा। शहर की मुख्य सड़कों पर गिरे मलबे से यातायात ठप हुआ। खबरों के मुताबिक लगभग 500 से ज्यादा निजी वाहन आग और मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। ईरान ने हाइफा में भी भारी तबाही मचाई। ये इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हाइफा इजराइल का मुख्य समुद्री द्वार है, जिसे ईरान ने फतह 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में हाइफा पोर्ट के बुनियादी ढांचे, क्रेन और कंटेनर डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक हाइफा और उसके आसपास के इलाके में लगभग 8,500 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। हाइफा में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि मिसाइल हमलों, आग और मलबे के कारण 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। साफ है कि इजराइल में जबरदस्ती तबाही हुई है। ईरान का गुस्सा इजराइल पर फूट रहा है और इजराइल करहा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।